इस्लाम 1983 में इच्छा प्रकट करते हैं कि मैं बरपेटा से चुनाव लड़ना चाहता हूं। खैर, किसी कारणवश वो बरपेटा गए नहीं गए, लेकिन उनको इसका रिवार्ड और मिल गया। उनको दोबारा राज्यसभा भेज दिया गया 1985 में। दोबारा जब कांग्रेस की फिर सरकार आ गई, 84 में इनकी मृत्यु हो गई, फिर वो राज्यसभा के सदस्य 83-84 में ही बन गए, फिर लेकिन राज्यसभा के सदस्य बन गए बहरुल इस्लाम। ये है कांग्रेस का संविधान के साथ व्यवहार। यतो धर्मः ततो जयः, धर्म की पूरी तरह से हानि। एक और उदाहरण सुनिए। वो उदाहरण है कैलाशनाथ वांचू का। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं। कैलाशनाथ वांचू एक ऐसे शख्स हैं जो भारत के जस्टिस बनते हैं, चीफ जस्टिस बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, लेकिन उनके पास कानून की कोई डिग्री नहीं है। और ये प्री इंडिपेंडेंस से ही वो आ गए कानून के प्रक्रिया में, और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं। कैलाशनाथ का वांचू 355 फैसले किए उन्होंने अपने कार्यकाल में। उनके पास कानून की डिग्री नहीं थी। मतलब पिक एंड चूज, जो मेरे हक में फैसला दे उसे कानून की डिग्री हो नहीं हो, उठाओ और बनाओ। कानून का ज्ञान उनको हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक हॉकी प्लेयर को आप कहें कि वो क्रिकेट का वो प्लेयर नहीं है, कभी खेला नहीं, लेकिन क्रिकेट में आ सकता है ये सोच करके कि हॉकी खेला है और क्रिकेट की भी इसको समझ है, ये खेल सकता है। फिर भी मतलब एक बार एक वाकया हुआ। जनरली जो होता है, जिसको फॉर्मल एजुकेशन में कहते हैं कि वाइस चांसलर के लिए हमारे यहां एक मर्यादा है कि वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट होता है तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। बड़ा खेद रहता है लोगों को। एक दो ऐसे भी थे जिनके लिए इस मर्यादा को थोड़ा हटाया गया, उसे परिवर्तन किया गया, और वो व्यक्ति थे रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। वो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं थे, वो ग्रेजुएट थे। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर को वाइस चांसलर का पोस्ट ज्यादा सुशोभित नहीं कर रहा है। वाइस चांसलर के पोस्ट को रामधारी सिंह दिनकर सुशोभित कर रहे हैं। यह मर्यादा है, उनके लिए डिग्री महत्व नहीं रखती है। लेकिन ऐसी कोई स्थिति तो नहीं थी। कैलाशनाथ वांचू जैसे ऐसे बड़े महान स्कॉलर तो नहीं आ गए थे कानून के, जिनको कि जज बनाना पड़ जाए। मतलब कमी हो गई थी चारों तरफ जजों की। क्या कानून वेत्ता की कमी थी इस देश में? इस देश में सब कानून वेत्ताओं की इतनी अधिकता है जिसका वर्णन नहीं है। तो ऐसा तो था नहीं कि कानून वेत्ता नहीं है, कानून के मर्मज्ञ, कानून के जानकार नहीं है समाज में मौजूद, इसलिए कैलाशनाथ वांचू को जल्दी लाइए, उनके बिना सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या ऐसी परिस्थिति थी? ऐसी थी क्या? ऐसी परिस्थिति नहीं थी। और आप हैरान हो जाएंगे, पूरा इंडिपेंडेंस हमारे कानून वेत्ताओं ने नहीं लड़ा, उन्हीं की लड़ाई थी। जितने लीगल लुमिनरीज थे वो सबसे आगे थे आजादी की लड़ाई में, चाहे वो किसी भी पक्ष में हो, संघ के हों, नॉन संघ के हों, वामपंथ के हों, कांग्रेस के हो, नॉन कांग्रेसी हों, ज्यादातर लॉयर थे। लेकिन उस कालखंड में इनको कैलाशनाथ वांचू बड़े ब्रिलियंट लगे। उनको लगा कि इनके दिमाग का अगर इस्तेमाल जुडिशियल सर्विस में नहीं हुआ तो भारत चूक जाएगा, कुछ ऐसा खो जाएगा भारतीय न्याय व्यवस्था से जो हम भारत का प्रशासन खोने देना नहीं चाहता था। वाह, इतना बड़ा काम। तो माननीय नेहरू जी, इंदिरा जी के शासनकाल में यह भी हुआ कि बिना डिग्री के, बिना लॉ के डिग्री की, फॉर्मल एजुकेशन के, बिना किसी डिग्री के भी भारत में जज बने। मैं आपके सामने कोई निंदा के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, निंदा करने के लिए खड़ा हो गया हूं, ऐसा नहीं है। मैं खेल बताने के लिए आज आया हूं और आपको बताऊंगा कि खेल क्या चल रहा है।
तो दो उदाहरण आपने देखे, कैलाशनाथ वांचू और बहरुल इस्लाम को किस प्रकार से जज अपॉइंट किया गया। बहरुल इस्लाम में तो सारी मर्यादाएं तार तार हो गई। इसमें तो कह सकते हैं इन्हें कैलाशनाथ वांचू बड़े जानकार थे तो उन्हें बना दिया, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये विम्स एंड पेंसी, लाइक डिसलाइक, नेहरू इंदिरा की पसंद में अगर कोई आ गया तो वो कुछ भी पा सकता है, अगर वो पसंद में नहीं आया तो फिर वो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अंबेडकर का अकाउंट ले लीजिए, आचार्य कृपलानी का ले लीजिए, जयप्रकाश जी का ले लीजिए, जिनका भी लेना हो लीजिए। ये सबकी राय है कि उनकी पर्सनल लाइक और डिसलाइक पर सारे कुछ तय होते थे, तय हो रहे हैं। अब बी सुदर्शन रेड्डी को क्यों लाया गया? कांग्रेस पार्टी के कर्ता धर्ता वर्तमान में जो एक रबर स्टैंप, जो रबर प्रेसिडेंट बने हैं, जो एक कदम चल भी नहीं पाते हैं राहुल गांधी से पूछे, सोनिया गांधी से पूछे बगैर, उस कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े कर्ता धर्ता जो राहुल और सोनिया हैं और इवन प्रियंका हैं, ये सब जेल के मुहाने पर खड़े हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी है। दिक्कत यह है कि प्रेजेंट उनको लगता है कि इनकी जो मशीनरी है, जो प्रचार करेगी कि देखिए राहुल गांधी के खिलाफ बड़ा अन्याय हो रहा है और मोदी डिक्टेटर है, सोनिया गांधी के खिलाफ, एक महिला के खिलाफ हो रहा है, मोदी डिक्टेटर है, तो ये नैरेटिव बनाने में कामयाबी मिल जाएगी। लोग ये नहीं देखेंगे कि भाई ये जो जेल जा रहे हैं वो जेल जाने का आधार कितना जायज है और नाजायज है। डेक्कन हेराल्ड केस में साफ साफ मनी लॉन्ड्रिंग और इधर का उधर हो गया, करोड़ों, हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ का खेल हो गया है। इसके एविडेंस हैं साफ।